A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में से, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3। तो थ्योरम 3 जो हमने प्रूव की है, अगर आपको याद होगा, हमने उसमें प्रूव किया था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। थ्योरम 3 में हमारे पास पैरेललोग्राम था और हमें प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के 2 बराबर हिस्से करता है। तो आज हमारे पास उसी थ्योरम की उल्टी है, उसी थ्योरम नंबर 3 का उल्टा केस बन रहा है। क्या बन रहा है? If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then quadrilateral is a parallelogram. आज हमारे पास ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अब गौर से सुनिए, हमें क्या प्रूव करना है। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स OA is equal to OC and OB is equal to OD, and we have to prove that this quadrilateral is a parallelogram. So we will start what is given to us. तो चलिए देखिए, हमारे पास गिवन जो है वो है क्वाड्रिलेटरल, ठीक। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, और इसमें क्या है? इसमें जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं। So a quadrilateral ABCD in which diagonals bisect each other. A quadrilateral ABCD in which diagonals bisect each other such that, मतलब ऐसे डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं कि OA OC के बराबर है एंड OB इज इक्वल टू OD। तो गिवन हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals bisect each other। इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। कैसे बाइसेक्ट हो रहे हैं कि OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है, तो उसी को तो हम बाइसेक्ट कहते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। What we have to prove? We have to prove that this quadrilateral is a parallelogram. We have to prove that quadrilateral ABCD is a parallelogram। चलिए जी, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूव कैसे करेंगे हम? देखिए, प्रूव कैसे होगा। अगर AB और CD आपस में पैरेलल निकलेंगे और इसी तरीके से BC और AD पैरेलल निकलेंगे, तो डेफिनेटली ये पैरेललोग्राम होगा।
क्योंकि जब अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, देन दैट इज अ पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल निकले और फिर बी सी और ए डी आपस में पैरेलल निकले तो हम इसको कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। या फिर ऐसे, अगर हमें ए बी सी डी के बराबर निकले और बी सी ए डी के बराबर निकले तो तब भी हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करेंगे या तो हम अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक, तो चलिए पैरेलल ही प्रूव करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी हमारे पास है कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच each pair of opposite sides are parallel. So we are going to prove the opposite sides as parallel. Now let's take two triangles. One is this triangle and another one is this triangle. We are going to take two triangles here and we will try to prove them as congruent. दो triangles हम लेंगे जिनमें मैंने डॉट डाला, तो वो ट्रायंगल्स हम लेंगे तो उनको हम प्रूव करेंगे कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट निकली तो डेफिनेटली इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर, ये आपस में बराबर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है और ऊपर से बराबर भी है। एक तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ऊपर से बराबर भी निकल चुके हैं सीपीसीटी के जरिए। तो डेफिनेटली जब ऐसी सिचुएशन होती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो ये लाइनें जो है वो आपस में पैरेलल होती हैं। कौन सी लाइनें? जिन पे ये ट्रांसवर्सल डाला गया है। AC यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ये CD को भी टच कर रहा है और ये AC ट्रांसवर्सल AB को भी टच कर रहा है। तो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ठीक, मगर तब जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये किस तरीके से हमें बराबर निकलेंगे? CPCT के जरिए। मगर अभी तो ये ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट निकली ही नहीं, तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। तो इन ट्रायंगल AOB, एक तो हम ट्रायंगल AOB लेंगे और दूसरी ट्रायंगल COD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे हमें क्या एक जैसा है, कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो इस ट्रायंगल में, पहली ट्रायंगल में हम OA लेंगे, ठीक है ना। पहली ट्रायंगल में हम OA लेंगे और दूसरी ट्रायंगल में हम OC लेंगे। ये तो आपस में बराबर है, OA इज इक्वल टू OC, ये तो गिवन है। ठीक, गिवन है। इस ट्रायंगल का एक साइड और इस ट्रायंगल का एक साइड आपस में बराबर है। तो चलिए जी, इस साइड के बाद इस एंगल पे आते हैं और इस साइड के बाद इस एंगल पे आते हैं। तो ये तो आपस में बराबर है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये तो आपस में बराबर होंगे। दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यानी ये वाला एंगल COD, एंगल COD क्यों बराबर है? वर्टिकली opposite angles।
तो उसके बाद हम देखते हैं इस ट्रायंगल का ये वाला साइड देखते हैं और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड देखते हैं। ये भी तो आपस में बराबर है, ओ बी तो ओ डी के बराबर है। ओ बी इस ट्रायंगल का साइड है और ओ डी इस ट्रायंगल का साइड है, ये तो आपस में बराबर है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो गिवन में भी हमने लिखा है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों? ये गिवन है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया इस्तेमाल हो रहा है, साइड एंगल साइड। और अगर हम फिगर में भी हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, ये पहले तो हमने ये साइड लिया, फिर हमने ये एंगल लिया और फिर इसके बाद हमने दूसरा साइड लिया, साइड एंगल साइड। और इस तरीके से इस ट्रायंगल में भी देखेंगे, ये हमारा साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। by SAS congruency रूल या क्राइटेरियन, जो भी हम लिखते हैं, रूल लिखते हैं, एक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्शन है। SAS by SAS congruency rule triangle AOB is congruent to triangle COD। जो दो ट्रायंगल्स हमने ली थी वो अब congruent है by SAS congruency rule। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में congruent हैं तो क्या इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, जो मैं पहले कह रहा था आपसे कि ये CPCT के ज़रिए बराबर निकलेंगे और बराबर है भी CPCT के ज़रिए, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ये आपस में बराबर होंगे। चलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम रहेगा OAB, एंगल OAB, एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD, यानी इस एंगल के बराबर होगा OCD, एंगल OCD। क्यों बराबर होंगे? CPCT, corresponding parts of congruent triangles। चलिए जी, अब ये दो एंगल तो बराबर है, ये दो एंगल तो बराबर निकले, तो ये दोनों एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और बराबर भी है, तो यही हम लिखने वाले हैं, द अबव टू एंगल्स आर, या फॉर्म ए पेयर ऑफ, वो भी लिख सकते हैं, फॉर्म है द अबव टू एंगल्स। ये जो एंगल है दो हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ये बराबर है CPCT के जरिए। द अबव टू एंगल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ alternate interior angles। The above two angles form a pair of alternate interior angles and are also equal। इक्वल भी है और alternate interior angles भी है। कौन बना रहा है? Made by a transversal। ये दो एंगल्स कौन बना रहा है? Made by a transversal। कौन सा ट्रांसवर्सल है? AC। ये दोनों एंगल्स कौन बना रहा है? ये दोनों एंगल्स कौन बना रहा है? ट्रांसवर्सल AC। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल AC जो है ये किन पे ट्रांसवर्सल है? ऑन AB एंड CD। ओके, ऑन AB and CD। Therefore, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB is parallel to CD। Therefore, AB
is parallel to CD. Similarly, इसी तरीके से ये वाला साइड और ये वाला साइड ये भी आपस में पैरेलल होंगे. BC will be parallel to AD. Similarly, BC parallel to AD. तो हम कह सकते हैं hence, क्योंकि दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, दोनों एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है या दूसरा पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं hence quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे थे, हमें प्रूव करना था कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है. तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ा कि एक तो ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी के साथ और फिर बी सी भी पैरेलल होना चाहिए ए डी के साथ, यानी दोनों पेयर अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होने चाहिए. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन में लिखा a quadrilateral ABCD in which diagonals bisect each other such that OA is equal to OC and OB is equal to OD. फिर हमने प्रूव क्या करना था, quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो प्रूफ हमने कैसे दिया, हमने दो ट्रायंगल्स ली, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD. तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या देखा, एक तो इस ट्रायंगल में OA और इस ट्रायंगल में OC ये आपस में बराबर हैं, OA इज इक्वल टू OC गिवन. फिर इसके बाद इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल वो भी आपस में बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो इस और इसके अलावा इसमें इस ट्रायंगल में ये दूसरा साइड जो है वो OB है और इस ट्रायंगल में दूसरा साइड जो है वो OD है. OB तो OD के बराबर है, ये गिवन में भी है, OB इक्वल OD, वही हमने लिखा OB इक्वल OD गिवन. तो यहाँ पे एक रूल बन रहा है साइड एंगल साइड. फिगर में भी देख सकते हैं साइड एंगल साइड, इस फिगर में भी देख सकते हैं साइड फिर एंगल और फिर साइड. तो बाय ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है जो हमने ट्रायंगल्स ली हैं. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ये तो आपस में बराबर होंगे. इस एंगल का नाम है एंगल OAB और इस एंगल का नाम है एंगल OCD. तो ये आपस में बराबर होंगे CPCT के जरिए. मगर ये दोनों एंगल्स तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और बराबर भी है. तो इसका मतलब हुआ कि AB पैरेलल CD और इसी तरीके से हमें BC पैरेलल निकलेगा AD. तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे लास्ट पे लिखा है the above two angles form a pair of alternate interior angles. The above two angles यानी ये दो angles, the above two angles form a pair of alternate interior angles and are also equal. ये जो दोनों angles है ये तो pair of alternate interior angles है और बराबर भी है. और किस पर बनाए गए हैं, किसने बनाए हैं, मेड बाय ट्रांसवर्सल AC. इनको AC बना रहा है दो एंगल, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ये AC ट्रांसवर्सल किन पे है, ऑन AB एंड CD. आप देख सकते हैं ये जो AC ट्रांसवर्सल है इट इज स्टैंडिंग ऑन AB एंड CD. जो AC ट्रांसवर्सल है ये AB पर भी टच कर रहा है और CD को भी टच कर रहा है, इसलिए हमने लिखा मेड बाय ट्रांसवर्सल AC ऑन AB एंड CD. तो इसका मतलब ये हुआ जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे तो डेफिनेटली तो ये जो ट्रांसवर्सल जिनको इंटरसेक्ट कर रहा है वो तो आपस में पैरेलल होंगे. दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD. सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD. सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD. तो दोनों पेयर अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हो गए. तो हम कह सकते हैं हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो इस तरीके से हमारी जो थ्योरम थी, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 थी, वो हमने प्रूव की. ये टोटल कुल मिला के ये 6th हमारी थ्योरम थी. इट वाज 6th थ्योरम. ये हमारी
सिक्स्थ थ्योरम थी, सिक्स्थ थ्योरम हमारी थी, तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 थी। तो ये प्रूव हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दर्ज कीजिए, तो मैं वो कमेंट इंशाल्लाह देखूंगा और आपका जो डाउट है इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो शुक्रिया, शुक्रिया।